नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी, जो कि आज आप लोगों को क्लास 11th है सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। आज समुच्चय सिद्धांत का प्रस्तावना। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर सन 1845 से 1918 में 19वीं शताब्दी के अंत में किया। केंटर ने इस सिद्धांत द्वारा अनंत वस्तुओं को परिभाषित करने की विधि का प्रयोग किया। समुच्चय की परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ सेट। भिन्न भिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से तात्पर्य है कि दिए गए समुच्चय में यह संभव हो कि यह बताया जा सके कि कोई अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं, तथा भिन्न भिन्न से तात्पर्य है कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति न हो। अब आगे, अवयव या सदस्य। एलिमेंट्स और मेंबर्स वे सभी वस्तुएं अथवा संख्याएं जो कि इस संग्रह से संबंधित है अथवा इस समुच्चय को बनाती हैं, इसके अवयव या सदस्य कहलाती हैं। जैसे पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त सभी स्वरों का समुच्चय। दूसरा, भारत के सभी प्रमुख नगरों का समुच्चय। तीसरा, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का समुच्चय आदि। अब समुच्चय के अवयव एवं संकेतन। नोटेशन एंड एलिमेंट्स। किसी समुच्चय को लिखते समय हम समुच्चय में संकलित अथवा संग्रहित वस्तुओं को मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हुए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों क्रमशः ABC ... XYZ आदि से प्रकट करते हैं, तथा समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों क्रमशः ABC ... XYZ आदि से दर्शाते हैं। जैसे कैपिटल A बराबर ABC ... XYZ। समुच्चय निरूपण की विधियाँ। समुच्चय का निरूपण मुख्यतः दो विधियों के द्वारा किया गया है। पहला, तालिका या रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर और सभी अवयवों को अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे n बराबर मझले कोष्ठक के भीतर में 1 2 3 4, W बराबर मझले कोष्ठक के अंदर 0 1 2 3 4। ये समुच्चय हैं तालिका या रोस्टर विधि का। दूसरा, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समुच्चय में समान गुण रखने वाले अवयवों की संख्या बहुत अधिक होती है। समान विशेष गुण रखने वाले अवयवों के उस गुण को मझले कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यदि समुच्चय A अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तो कैपिटल A बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। यहाँ x एक स्वेच्छ
स्विच अवयव है तथा संकेत कोलन या सच डैट खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नोट्स। पहला नंबर, यदि कोई अवयव एक्स समुच्चय ए में है तो उसे हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं, एक्स बिलोंग टू ए, इसको पढ़ा जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए से प्रकट करते हैं। दूसरा, यदि कोई अवयव एक्स समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए द्वारा प्रकट करते हैं। तीसरा पॉइंट, जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम व सीमित होती है तो उसे तालिका विधि द्वारा समुच्चय को दर्शाने में सुविधा रहती है। जैसे कैपिटल ए बराबर मझले कोष्ठक के भीतर AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। चौथा पॉइंट, जब समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक व असीमित होती है तो हमें समुच्चय को गुण विधि द्वारा